दोस्तों इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। तो देखिए, जब भी हम लोग इस तरह के सवालों का गुणनखंड करते हैं तो हमें सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? हमें सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हम लोग दोनों संख्या को खोज नहीं पाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि हम लोग अगर संख्या खोज भी लेते हैं तो जो बाद में कॉमन लेना पड़ता है उसमें दिक्कत आती है। तो अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो आपका ये दोनों ही समस्या हल हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग इन दोनों सवालों का गुणनखंड करेंगे और इसके साथ साथ हम लोग दोनों संख्याओं को कैसे खोजते हैं और कैसे कॉमन लेते हैं ये हम लोग पूरा अच्छे से समझेंगे इन्हीं दोनों सवालों की मदद से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पहले वाले सवाल को हल करते हैं। तो देखिए, इस सवाल में कहा गया है 4x² + 64x + 112, हमें इसका गुणनखंड करना है। ठीक है, तो जब भी हमें दो घात वाला जब भी हमें गुणनखंड करना रहता है तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जो x² के पहले जो संख्या रहता है इसका गुणा हम लोग एकदम अंतिम वाली संख्या में करते हैं। ये हम लोग जब भी इस तरह का गुणनखंड करेंगे ये गुणा करना ही पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 4 का गुणा 112 में कर लेते हैं। तो 4 दूना 8 हो जाएगा और 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो 4 का जब हम लोग 112 में गुणा करेंगे तो ये आता है 448। ठीक है ना। तो गुणा करने के बाद जो संख्या आता है, अब आपको ऐसी दो संख्या खोजना है जिनका गुणा करें तो 448 ही आना चाहिए और उनको जोड़ करके या फिर घटा करके ये बीच वाला यानी कि 64 आना चाहिए। तो देखिए 448 काफ़ी बड़ी संख्या है। ठीक है ना। तो हमें अंदाजे वे दोनों संख्या खोजना काफ़ी कठिन हो जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि कैसे हम लोग दोनों संख्याओं को खोजते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर अंतिम संख्या के पहले प्लस रहता है तो हमें दोनों संख्याओं को जोड़ करके 64 लाना रहता है, और अगर यहाँ पे अंतिम संख्या के पहले माइनस रहता है तो हमें दोनों संख्याओं को घटा करके बीच वाला लाना रहता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे 448 है तो हमें ऐसी दो संख्या खोजना है जिनका गुणा करें तो इतना ही आ जाए, उनको जोड़ करके 64 लाना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद जो संख्या आता है हम लोग दोनों संख्या खोजने के लिए इस संख्या का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है ना। तो आप लोग अभाज्य गुणनखंड करना अच्छे से सीख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 448 का हम लोग यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो हम लोग इस तरीके से करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा, 2 पाँचे 10, 2 छके 12, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 आठे 16, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर 2 से कटेगा, 2 साते 14 और 7 एकम 7। तो देखिए हमने यहाँ पे इसका अभाज्य गुणनखंड कर लिया। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो ये सब संख्या आया है ना, अगर हम इन सभी संख्याओं का गुणा करेंगे तो 448 ही आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार 2 है? 1 2 3 4 5 6 बार 2 है। तो यहाँ पे 6 बार हम 2 का गुणा कर लेते हैं। ठीक ना। तो यहाँ पे 6 बार 2 हो गया और एक 7 है। अब यहाँ पे जो संख्या दिया गया है इन सभी का अगर हम लोग गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 448। तो देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड करके हम लोग ऐसे लिख लिए। अब इसके बाद हमें दो संख्या खोजना है। ठीक है ना। तो हम लोग दो संख्या, ये जो पूरा दिया गया है ना, इसी से हम लोग दो संख्या निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये पहला अंक ले लेंगे और ये बाकी अंकों का हम लोग गुणा कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ से हमें दो संख्या मिल जाएगा। यहाँ पे हमें पहला संख्या 2 मिल गया, तो यहाँ से हमें दूसरी संख्या मिलेगा। तो पहली संख्या हमें यहाँ से मिल जाएगा और दूसरी संख्या यहाँ से मिलेगा। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32 और 32 सते होता है 224। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो दोनों संख्या है ना, इन दोनों संख्याओं का अगर आप गुणा करेंगे तो 448 ही आएगा। आप लोग करके देख सकते हैं। अब इनको जोड़ करके देख लेते हैं क्या 64 आता है। तो इनको जोड़ेंगे तो ये 226 आ जाएगा। ठीक ना। यानी कि जिन दोनों संख्याओं की हम खोज कर रहे हैं वे दोनों संख्या ये दोनों नहीं है। ठीक ना। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब शुरू में हमने एक संख्या लिया था, अब हम लोग शुरू से दो संख्या लेंगे और बाकी सब इन सब संख्याओं का गुणा करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 हो गया, फिर गुणा। अब इन सब का गुणा कर लेते हैं। तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 साते 112। अब यहाँ पे देखिए 4 और 112 इन दोनों का अगर आप लोग गुणा करेंगे तो ये 448 ही आता है। ठीक ना। आप लोग गुणा करके देख सकते हैं। अब इनको जोड़ करके देख लेते हैं कि क्या 64 आता है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 64 नहीं आएगा, यानी कि ये भी दोनों संख्या वो नहीं है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, शुरू से 3 संख्या लेंगे और उसके बाद हम बाकी का संख्या लेंगे। तो जब हम शुरू से 3 संख्या लेंगे तो गुणा करते हैं। तो 2 दूना 4, दूना 8, पहला संख्या यहाँ से मिल जाएगा गुणा, दूसरा संख्या यहाँ से मिल जाएगा। 2 दूना 4, दूना 8 सते
56। अब देखिए 8 और 56 का गुणा करेंगे तो 448 आ जाएगा। अब इनको अगर आप जोड़ेंगे ना तो 64 आ जाएगा। इनको आप जोड़ करके देख सकते हैं, ठीक ना। देखिए 8 6 14 हो जाएगा और 5 1 6, देखिए 64 आ जा रहा है। यानी कि जिन दोनों संख्या की हम लोग खोज कर रहे थे वे दोनों संख्या क्या है, 8 और 56 है। अगर आप इन दोनों का गुणा करेंगे तो 448 आएगा, इनको जोड़ेंगे तो 64 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग जोड़ करके ना 64 यहाँ पे हम दिखा देते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, जब यहाँ पे 8 में आप 56 जोड़ेंगे तो ये आ जाता है 64, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इसमें x है तो हम लोग क्या करेंगे, इन सभी के बाद हम लोग x लगा देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 8x प्लस 56x बराबर ये हो जाएगा 64x। हम लोग बस इसके बाद x लगा देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 64x है और यहाँ पर भी 64x है, लेकिन यहाँ पर का 64x इस पूरे के बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 64x को हटा देंगे और इसके जगह पे ये पूरा रखेंगे, क्योंकि ये पूरा इस पूरे के बराबर है तो हम रख सकते हैं। तो पहला ये हो जाएगा 4x² प्लस इसके जगह पे ये पूरा लिखेंगे 8x प्लस 56x, फिर प्लस ये हो जाएगा 112। यानी कि पहला पद वैसे ही रहेगा, लास्ट वाला पद वैसे ही रहेगा, केवल बीच के जगह पे हम ये दोनों लिख देंगे। अब देखिए यहाँ तक करने के बाद अब हमें क्या करना रहता है, हमें इस पहले पद और इस दूसरे पद में कॉमन लेना रहता है। तो अगर देखिए कॉमन लेने में दिक्कत होता है ना, तो हम लोग इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका विस्तार रूप करेंगे। तो देखिए जो मैं विधि बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको जो है ना एकदम कन्फर्म है कि आप लोग आंसर ला लेंगे उस तरीके से। तो अब हम लोग यहाँ से डायरेक्टली कॉमन नहीं लेंगे, क्योंकि डायरेक्टली बहुत लोगों को कॉमन लेना नहीं आता। तो हम लोग यहाँ पे 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद हो गया, तो हम लोग चारों पदों का विस्तार रूप लिखेंगे, ठीक है ना। तो अब ये विस्तार रूप क्या होता है, चलिए हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ये पहला पद है, तो देखिए इसमें संख्या है, तो ये जो संख्या है ना इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यानी कि इसमें जितनी भी संख्या है सभी का हम लोग अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले 4 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पे 4 लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 2 एकम 2। यानी कि 4 को हम लोग 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 4 की जगह पे लिख देते हैं 2 गुणा 2। अब यहाँ पे देखिए x पर 2 घात है, तो हम लोग क्या करेंगे, x का हम लोग 2 बार गुणा करेंगे, ठीक ना। x पर अगर 3 घात रहता तो हम लोग यहाँ पे x का 3 बार गुणा करते हैं। तो देखिए ये पहला पद था, तो पहले पद का विस्तार रूप ये हो गया। अब प्लस है तो हम प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पे 8x दूसरा पद है, तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, विस्तार रूप लिखेंगे। तो यहाँ पे संख्या 8 है ना, तो हम लोग 8 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 8 लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 चौक 8 2 दूना 4 2 एकम 2। तो यहाँ पे देखिए 8 की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणे 2। तो इस 8 की जगह पे लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। यहाँ पे x है तो हम क्या करेंगे, गुणा x कर देंगे, फिर प्लस है तो प्लस लिखिए। अब ऐसे यहाँ पे देखिए 56 गुणा x है, मतलब 56x है, तो हम 56 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 56, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2 2 चौक 8, फिर 2 7 14, फिर 7 एकम 7। यानी कि आप देख सकते हैं कि 56 की जगह पे हम इन सब का गुणा करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा, यहाँ पे x है तो हम x भी लिखेंगे, फिर प्लस। अब 112 का ऐसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 112 लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 5 10 2 छक्का 12 और 2 दूना 4 2 8 16 2 एकम 2 2 चौक 8 2 7 14, फिर 7 एकम 7। अब यहाँ पे 112 की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 का 1 2 3 4, 4 बार गुणा करेंगे, 2 का 1 2 3 4 और यहाँ पे एक 7 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पहला पद का विस्तार रूप ये हो गया, दूसरे पद का विस्तार रूप ये हो गया, तीसरे पद का विस्तार रूप ये हो गया और चौथे पद का विस्तार रूप ये हो गया। तो अब विस्तार रूप लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो पहला और दूसरा पद है इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं। तो कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो। तो अब इसमें और इसमें देखेंगे क्या क्या है। तो देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, जो दोनों में होता है वही कॉमन होता है। यहाँ पे देखिए इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो ये सब कॉमन में आता जा रहा है। देखिए इसमें x है, इसमें भी एक x है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 2 x दोनों में है, तो ये कॉमन हो जाएगा। तो हम जो कॉमन वाला है कॉमन वाले का गुणा कर लेते हैं, 2 दूना 4 x, यानी कि ये 4x कॉमन हो गया। तो कॉमन जो होता है ना वो कोष्टक के बाहर होता है। अब देखिए यहाँ पे x कॉमन नहीं आया था, तो यहाँ पे x बच जाएगा, प्लस है तो प्लस लिखिए, यहाँ पे 2 बच जाएगा तो यहाँ पे 2 लिख लीजिए, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस है यानी कि इन दोनों का अब काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखिए। अब वैसे ही हम लोग इस तीसरे और चौथे पद में से कॉमन लेते हैं, तो देखते हैं दोनों में क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे 2 है, इसमें भी 2 है, ये 2 मिला, फिर इसमें भी 2 मिला,
यहाँ पर भी 2 है और इसमें भी 2 है, यहाँ पर 7 है, इसमें भी 7 है, ठीक है ना। तो 2 2 2 7 इन दोनों में ये कॉमन हो गया, तो गुणा कर लेते हैं। 2 दूना 4, दूना 8, सते ये हो जाएगा 56, ठीक है ना। तो ये 56 जो है कॉमन हो गया। तो देखिए यहाँ पे 56 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे x बच रहा है, तो यहाँ पे x लिखेंगे और प्लस है तो प्लस लिखिए, और इसमें यहाँ पे 2 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 2 लिखेंगे। तो देखिए जब भी हम लोग कॉमन लेंगे ना, तो यहाँ पे कोष्टक में जो आता है